कृषि बिल को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। इस पर कई किसानों पर एफआईआर दिल्ली में हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता भी हैं। इनसे हम जानेंगे आखिर कृषि बिल को लेकर पूरे देश भर में जो प्रदर्शन चल रहा है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो रही है, किस तरह देख रहे हैं सर आप? देखिए, अब परिस्थितियां बदल गई। अभी तक तो ये किसानों का आंदोलन चल रहा था प्योर, और अराजक तत्व इसमें कोई शामिल नहीं था। सिर्फ बहुत डिसिप्लिन रूप में, अनुशासन के रूप में ये कब आंदोलन। अब कल से टिकैत के आंसुओं ने इसका परिदृश्य बदल दिया। अब ये नए कलेवर में इसमें जितने भी गैर सांप्रदायिक दल हैं, जो हमारे धर्मनिरपेक्ष दल है, वो सभी अब शामिल हैं। सभी लोगों ने आह्वान किया है और हमारा राष्ट्रीय लोकदल जो कि किसानों की ही पार्टी है, चौधरी चरण सिंह का सारा जीवन निकल गया, अजीत सिंह का निकल गया, नौजवान हमारे जयंत चौधरी ये उसको अब आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। तो अब नए सिरे से अब इसमें राजनीतिक दल भी कूदेंगे और अब ये पंजाब और हरियाणा का नहीं रहा आंदोलन, देश भर का, ये पूरे अब देश का किसान इससे जुड़ गया है, भावनाओं से जुड़ गया है, आत्माओं से जुड़ गया है। अब ये काला कानून इनको वापस लेना ही पड़ेगा। अखिलेश जी का भी राकेश टिकैत जी बात हुई है, कह रहे हैं हम आपके साथ ही पूरा समर्थन। नहीं, सारे दल साथ है। बीएसपी बहन जी ने भी दे दिया समर्थन, बहन जी ने भी दे दिया, मायावती जी ने। कब तक चलेगा यदि आपका? अब तो ये लंबा चलेगा जब तक वापस नहीं होगा। नहीं तो या तो गोली मारें, किसानों को मरवाएं। अरे 80% ग्रामीण अंचल में किसान रहता है, तो उसकी परवाह नहीं कर रहे हो। मुझे आज ध्यान आ रहा है, जब जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे तो उस वक्त विश्व में मंदी का दौर चल रहा था और भारत की जीडीपी 7.8 थी। तो उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछा था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कि सर आप बताइए कि आपके यहाँ मंदी का दौर क्यों नहीं चल रहा है? तो उन्होंने कहा था मेरे भारत का किसान खुशहाल है, इसलिए नहीं चल रहा। तो ये रीढ़ की हड्डी है भाई। बैकबोन टूट जाएगी तो आदमी तो निढाल होकर बस्तर पर पड़ जाएगा। तो तुम चाहते हो, वैसे ही कोरोना की मारामारी है, महामारी से पूरा देश वैसे ही त्रस्त है। आज भी -7 जीडीपी है आपकी। तो किस दुनिया में रह रहे हैं मोदी जी? कब तक रिजर्व बैंक से लोन ले लेके और कर्जा ले लेके तुम इस देश को चलाओगे भाई? अरे विकास होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। वो कैसे होगी? वो तब होगी जब सब हम लोग, किसान अगर उन्नतशील होगा, किसान की पैदावार का उसको मूल्य मिलेगा तो बाजार उठाएगा। आज 90% सर्राफा हमारे मथुरा का और कपड़ा व्यापार किसानों से चलता है। अगर उपज का मूल्य नहीं मिलेगा, हमें भीख मत दो। ये 2-2 हज़ार रुपये जो दे रहे हो ये मत दो, हमें हमारी उपज का मूल्य दो। मोदी सरकार कह रही है हमेशा ये जो बिल है इनके विरोध में जो अदर पार्टियां हैं इसको भड़काने का काम कर रही हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस आंदोलन में भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ है, कभी किसी का हाथ है, कभी किसी का हाथ है। कहाँ से कांग्रेस है? उन्होंने, हमारे जयंत चौधरी गए थे कुछ सामान वामान बांट रहे, उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि हम आपका इसलिए ले रहे हैं कि आप चौधरी चरण सिंह के पोते हो, वरना यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, समर्थन देते रहिए। कोई राज्य, ये पहला आंदोलन है विश्व का जिसमें जनता आगे और नेता पीछे। 32 लोगों पर, किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो आप किस तरह से देखते हो? इसको वापस लेना चाहिए तत्काल। उनको वापस, लुकआउट नोटिस की क्या ज़रूरत है भाई? किसके लुकआउट कर रहे हो? तो खुले में डोल रहे हैं, उसमें काय का लुकआउट है? योगेंद्र यादव हैं, टिकैत हैं और कुछ जो दल जो छोड़ गए, बीएम सिंह, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, सरदार जी का। उनका संगठन है, एक भानु है हमारे यूनियन, इस टिकैत के ही में से ग्रुप निकला है वो। ये लोग वापस चले गए आरोप लगा के टिकैत में। शर्म की बात है। ऐसे संगठनों का मान्यता समाप्त होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता, जो जिनका कहना है कि हम पूरा संगठन हमारा किसानों के साथ है, किसानों के साथ खड़ा है और लड़ेगा आगे चल के। मथुरा से JK-27 के साथ पिंटू सिंह।